जी, अस्सलाम वालेकुम। पूरा मुल्क बाबर आजम के पीछे पड़ा हुआ है कि जिस तरह बाबर आजम ने सिंगल हैंडेडली मैच हरवा दिया है। थोड़ी सी क्रिकेट को समझने की कोशिश करें। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ विराट कोहली की। विराट कोहली दुनिया का नंबर वन प्लेयर है। आज 38 गेंदों पे उसने 24 स्कोर किए और फंसा रहा है। ठीक है। और बाकी प्लेयर्स ने, शुभम गिल ने आके बहुत अच्छी इनिंग खेली है। उस पर एक अलग वीडियो पे डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी अक्ल होनी चाहिए कि आप बाबर आजम के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि उसने 90 बॉल खेल के 65 स्कोर किया है, 65 किया है। ठीक है, तनकीद बनती है, काफी ज्यादा डॉट बॉल खेले हैं। लेकिन एक प्लेयर आपको टीम के अंदर चाहिए जिसने पूरे ओवर खेलने हैं। आप दूसरी तरफ क्यों नहीं जा रहे जहां 25-25 गेंदे खेल के 10-10 स्कोर किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम साउथ शकील, जिसको समझ ही कुछ नहीं आ रही थी कि क्रिकेट क्या खेलनी है। वो आउट हुआ है तो जाहिर है प्रेशर तो बाबर पे ही आना है ना। उसके बाद रिजवान साहब ने भी आके डॉट बॉल खेलने शुरू कर दिए हैं। देखें, जो टीवी पे लोग बैठे हुए हैं ना और जो बाबर का नाम लेते हैं, वो बेसिकली आउट ऑफ जेलसी लेते हैं। उनको अपना पूरा टाइम मिला है परफॉर्म करने का, स्कोर करने का। लेकिन उनको जिस तरह इसको पजराई मिली है, जिस तरह इसका लोग स्टेडियम में नारे लगाते हैं, बाबर बाबर कहते हैं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। मेरा बाबर आजम कोई रिश्तेदार नहीं है कि, या मैं कोई उसका फैन नहीं हूं। मैं उसकी क्रिकेट पसंद है मुझे, और मैं इसलिए उसकी एक जेन्युइन बात कर रहा हूं कि आप पूरा मुल्क उसके पीछे पड़ गया है, ये सारे उसके पीछे पड़ गए हैं। पड़ोसी मुल्क तो पहले ही उसको उसके उसको निशाने पे रखता है। ये एक बहुत ही बड़ा आप लोगों की गलत चीज है। उसकी रीजन मैं आपको बड़ी दे रहा हूं कि एक प्लेयर ने तो पूरे ओवर खेलने ना, और उसका स्टाइल है नीचे रोलिंग क्रिकेट खेलने का। आप सामने से देखेंगे क्या हो रहा है। और जब बाबर आजम आउट भी हुआ है, जो कि उसकी बहुत गलत शॉट थी, उसको मारनी ही नहीं चाहिए थी बीच में से, जब इतना लंबा खेल गया तो फिर पूरा मैच खत्म करके जाए बाहर और दूसरे एंड से स्कोर करवाए जो हो रहे थे स्कोर। तो आप लोगों ने यही देखना होता है कि एक प्लेयर जिसने पूरे ओवर खेलने हैं वो कौन है पाकिस्तान टीम में। चले आप बाबर आजम को निकाल दें, आपके पास कोई एक प्लेयर आपको नजर आता है जो पूरे 50 ओवर बैटिंग कर सकता है? मुझे आप लोग बताएं, कमेंट्स में बताएं। कोई भी नहीं है ही कोई नहीं। और जो प्लेयर 6,000 स्कोर फास्टेस्ट करके आया है, आप कह रहे हैं जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन वो है। इधर पॉइंट, बाकी जितने भी हमारे ये क्रिकेटर टीवी पे बैठे ना, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा है, ये सिर्फ अपनी अपनी रेटिंग ले रहे हैं, अपने अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। अगर आप इनके हैशटैग में भी जाएंगे ना नीचे, तो उसमें भी बाबर आजम का नाम होगा। क्योंकि एक चीज बिकती है ना, बाबर आजम बिकता है इस वक्त। बाबर आजम का नाम बिक रहा है। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि हम लोगों को क्रिकेट को थोड़ा सा समझना चाहिए कि बाबर आजम जिस वक्त आउट हुआ है, तो उस वक्त स्कोर आप लोगों का इतना था कि 9 की एवरेज थी, 9.5 की एवरेज थी। जाहिर है बाबर आजम ने काफी ज्यादा डॉट बॉल ज्यादा खेल दी है। लेकिन हम ये क्यों नहीं बात कर रहे कि आपने बॉलिंग क्या की है। आपने 320 स्कोर जिस तरह करवाया है, ये पिच 320 स्कोर कराने वाला नहीं था। कोई भी बंदा ये बात नहीं कर रहा। ये मैक्सिमम 260-65 वाला पिच था, और जिसके ऊपर 260-65 होता आप आराम से चेज करते, जिस तरह आज इंडिया ने चेज किया। देखें, कोहली आया ना, फंसा हुआ था, गेंद ब्रेक भी हो रहा था, बल्ले में भी खुल के नहीं आ रहा था, खुली ड्राइव नहीं लग रही थी। इसी तरह बाबर आजम के साथ भी था। बाबर आजम बिल्कुल ठीक खेल रहा था, बहुत अच्छा खेल रहा था, नीचे नीचे आराम आराम से खेल रहा था। थोड़े डॉट बॉल ज्यादा हो रहे थे क्योंकि उनके स्पिनरों ने आपको अच्छा फंसाया हुआ था। आपकी दूसरी तरफ से जो चप्पू चलाई जा रहे थे, वो हम लोग नहीं देख रहे कि दूसरी तरफ से क्या हुआ है। जब स्टार्ट हुआ है तो साउथ शकील, जिस तरह साउथ शकील ने डॉट बॉल खेले हैं, फिर रिजवान ने आके डॉट बॉल खेले हैं, फिर फखर से भी डॉट बॉल कई हुए हैं आके। तो क्या वजह थी कि बाबर आजम पे ही हम लोग सारा इल्जाम लगा रहे हैं? बाबर आजम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, और बाबर आजम की एक जरूरत थी। अब आप देखें ना, वसीम अकरम ने एक बयान दिया है। पहले वो कह रहा था कि 50 ओवर किसी तरह खेले, ना परवाह करे क्या हो रहा है क्या नहीं। तो आज वाकई उसी बात को, अब जाहिर है बाबर आजम जब खेला है, अब उसको भी पता था कि मैंने पूरे ओवर खेलने हैं, मुझे अपने आप को वापस फॉर्म में लेके आना है, मुझे परफॉर्म करना है, मुझे स्कोर करना है। तो आज वसीम अकरम कह रहा है कि यार आपने मेरी बात सीरियसली ले ली थी। मतलब ये लेवल का मजाक हो रहा है टीवी के ऊपर। आप जितने भी ये तबसरा नगार आपको नजर आएंगे ना, ये सारे के सारे बाबर आजम के ऊपर डाल रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। मैं वजह आपको सिंपल सी बता दी हूँ, उसका नाम बिकता है। स्टेडियम में नारा ही एक लग रहा होता है, बाबर बाबर बाबर। क्या वजह है? वजह कि प्लेयर ये है कि आपके पास, और हमारे पास एक ही प्लेयर है, उसका ही हमने बेड़ागर कर दिया। मैं अपनी पिछली वीडियोस अगर आप देखें, चीख चीख के बोल रहा हूँ। उसमें बाबर आजम का कसूर भी ये है कि जब वो कप्तान बन गए थे, उनको फैसले ऐसे करने चाहिए थे कि ये सब छानपुरों को फारिग कर देते। लेकिन वो क्योंकि खुद कमजोर आदमी है, मैं कमजोर प्लेयर नहीं कहा, कमजोर आदमी है, कमजोर आदमी है, डर गए ये बाहर ना हो जाऊं, ये ना हो जाऊं, फलाना ना हो जाए।
बिल्कुल ही इनके नीचे लग गया, और अब बैटिंग के अंदर नीचे लगा है तो मसा मसा उसकी फॉर्म वापस आ रही है, तो हम फिर उसको उसी तरह प्रेशर के अंदर लेके आ रहे हैं। बाबर आजम अगर इंडिया के खिलाफ 50 ओवर पूरे खेलने दोबारा जाएंगे, पाकिस्तान मैच जीतेगा। आप एक चीज को क्यों नहीं देखते कि पाकिस्तान 3 4 5 पता नहीं कितने मैच हो गए, आप पूरे ओवर ही नहीं खेल रहे। ओ भाई पूरे ओवर तो खेल लो पहले, फिर आप तनकीद करो कि स्लो खेल रहे हो कि तेज खेल रहे हो। और बाबर आजम बिल्कुल ठीक क्रिकेट खेल रहा है। वो एक मैच के अंदर, जो पिछला मैच न्यूजीलैंड से हम हारे हैं, वो जाहिर है गेंद ग्रिप हो रहा था, ब्रेक हो रहा था। उनका फास्ट बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। आप अपने फास्ट बॉलरों को देखो ना, 80 80 82 82 स्कोर उन्होंने खाया हुआ है। ठीक है ना, 10 ओवर में उनके फास्ट बॉलर ने 7 ओवर में 25 दिया, 5 ओवर में 18 स्कोर दिया हुआ था। वो बॉलिंग ही उन्होंने बहुत टाइट और बहुत अच्छी बॉलिंग की है। बाबर आजम उधर क्या करे जब सामने दूसरे एंड से कौन सा कोई उधर आगे 10 गेंदों के ऊपर 30 हो रहा था। वो भी तो फंसे ही हुए थे ना। तो उधर बाबर आजम क्यों लीड ले? बाबर आजम की तो उसकी एक जॉब है, उसने पूरे ओवर खेलने, उसने पूरे ओवर खेल के टीम को मैच जिताना है। तो बजाय इसके कि उसको निशाना बनाए, जो आपके बाकी सारे एरर्स हैं उनके ऊपर तवज्जो दें, स्पेशली जिस तरह आपकी बॉलिंग ने कारनामे किए या कप्तानी ने कारनामे किए। 320 वाला पिच ही नहीं था, 260 65 वाला पिच था। 260 65 स्कोर होता, पाकिस्तान आराम से उसको चेस करता। आप बॉलिंग के ऊपर बात नहीं कर रहे और बैटिंग के अंदर जो हमने कारनामे किए उस पर बात नहीं कर रहे, और आप आ गए बाबर आजम के ऊपर। तो बाबर आजम के लिए पैगाम यही है कि आप डटे रहें, इधर उधर की बातें ना सुने। ये सब आपका नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि इनको पैसे मिलते हैं। आपके नाम के बगैर ना इनको व्यूज मिलते हैं और ना इनको कोई सुनना चाहता है। ठीक है ना, ये अपना टाइम गुजार चुके हैं, इनके पास बहुत टाइम था। कभी भी स्टेडियम के अंदर इन लोगों की ख्वाहिश आती रही हैं। आखिरी आवाज़ें हमने शोएब अख्तर की या शाहिद अफरीदी की सुनी हुई है, उसके बाद बाबर आजम की सुनी है। तो इनकी ख्वाहिश ही रही है कि इनका नाम कोई इस तरह ले, इसलिए टीवी पे आके अपने अंदर की भड़ासें निकालते हैं, ये जेलसी निकालते हैं। ठीक है ना, अंगूर खट्टे वाली बात है। तो आप किसी की बात ना सुने। आप पाकिस्तान के स्टार प्लेयर हैं, 6,000 स्कोर आपने, सबसे तेज स्कोर 6,000 किया है, 1900 है आपके। आप बड़े प्लेयर हैं, आपके पास फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया। इंडिया के खिलाफ पूरे 50 ओवर खेलें, एवरेज रन रेट ये सब बकवास के पीछे ना जाएं। बाकी टीम करे स्कोर, आप अपना पूरे ओवर खेलेंगे, पाकिस्तान मैच जीतेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।